उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम हैं। सर जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या इनपुट आपके पास है इस पूरे मामले में? देखिए, एक तो बात एक स्पष्ट है कि जहाँ भी कहीं हत्या होती है, अगर कोई विपक्ष का नेता परिवार को सांत्वना देने भी जाना चाहता है तो ये बीजेपी की सरकार, जो इस देश के संविधान में भरोसा नहीं करती, जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, वो बल प्रयोग करती है जनता के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ। मैं खुद इस बिटिया के हत्या के बाद परिवार से मिलने गया था तो मेरे टोल पे मुझे रोक लिया, जाने नहीं दिया। एसपी ने पूरी ताकत झोंक दी कि मैं वहाँ तक ना पहुँचूँ। और अभी जो प्रदर्शन हो रहा था, रवि गौतम जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि भी दोषियों को सज़ा देने की बात की थी, आप उसको सुनिश्चित कीजिए कि उनको सज़ा हो। इतना टाइम आप लग क्यों रहा है? जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं, कुछ लोग अरेस्ट में, कुछ अभी तक भी बचे हुए क्यों हैं? तो वहाँ जो जिस तरीके से बल प्रयोग किया पुलिस ने, उसके लिए देखिए, कानून को अपने हाथ में एसएसपी मिस्टर पांडे जी ने अपने हाथ में लिया। जब एक व्यक्ति आपने हिरासत में ले लिया, उसके बाद उसकी मान सम्मान की और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन जिस तरीके से एक गुंडे की तरह एसएसपी मिस्टर पांडे ने उस गाड़ी का एकदम से कुंडी खोल के अंदर घुस के बजाना शुरू कर दिया, ये बेसिकली नेताओं को अपमानित करना चाहते हैं। वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है, मैं जानता हूँ रवि गौतम को। वो एक अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट है, हमारा साथी है, बहुत सालों पुराना दोस्त है वो। और हम सब लोग जहाँ भी कहीं उत्पीड़न होता है तो हम उत्पीड़ित परिवार के लिए आवाज़ उठाते हैं और संविधान में इजाज़त देता है कि आप पीड़ित परिवारों के लिए धरना प्रदर्शन करके सरकार से मांग करें उनको न्याय दिलाने की। तो इसमें कोई गैरकानूनी काम तो हो ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर सपोज़ करो कोई रास्ता रोक रहा है, जनता को दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी बाकायदा प्रोटोकॉल्स हैं, उसके लिए कानून है। आप चेतावनी दीजिए, नहीं मानते तो वाटर कैनन छोड़िए, फिर भी नहीं मानते आंसू गैस छोड़िए, और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती है, अगर कोई कानून का अवहेलना कर रहा है तो आपका काम है आप उसको हिरासत में लें और जो लीगल प्रोसीडिंग बनती है वो करें। आपको गुंडा बनने के लिए किसने कह दिया? आप वहाँ दबंगई दिखे। एक्चुअल सच्चाई ये है कि जो जातीय दंभ है अविनाश पांडे जी का, उन्होंने तो अपनी जाति को भी बदनाम कर दिया और जातीय दंभ में, अभिमान में आके उन्होंने खुलेआम कैमरे के सामने उसको पीटना शुरू कर दिया। सोच के देखो, जब कैमरे के साथ कर रहा है, वो थाने में ले जाकर उसने क्या क्या नहीं किया होगा लोगों के साथ। उसका मुझे एक वीडियो में देख रहा था, एक न्यूज़, उसमें उसने पीछे ईद के टाइम पर मुसलमानों को धमकी दी थी कि अगर किसी ने रोड पे नमाज़ पढ़ी, जबकि ईद साल में एक बार मीठी ईद आती है, एक बार बकरीद आती है, तो अगर साल में 2 बार सपोज़ करो आधा घंटे की 15 मिनट की नमाज भी होती है, तो एक तो होता प्यार से समझाना, दूसरी बात अगर आधा घंटे हो भी जाए, या तो सब धर्मों को साफ कह दो कि कोई भी सार्वजनिक स्थान का रोड को नहीं ब्लॉक करेगा। अब आप बताइए, अब जो शिव पूजक जो लोग हैं, वो अब अपनी आस्था की वजह से अब जाएंगे कावड़ लेने, तो वहाँ अब तो आप पूरा रोड बंद करोगे, और इन्हीं का एरिया है। एसएसपी मेरठ है ना, उनको रोक के दिखा देना, अब ये पैर भी दबाएंगे उनके। तो या तो आप ये समझिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस अधिकारी हैं या सरकार है, उसका व्यक्तिगत कोई धर्म नहीं होता। आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति आपका नजरिया एक जैसा होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि रोड पे कोई भी धार्मिक आयोजन करके रोड ब्लॉक नहीं करेगा, तो सब धर्मों के लिए कर दो ना, कौन मना कर रहा है? मुझे नहीं लगता कोई विरोध करेगा। लेकिन ये जो गुंडई केवल मुसलमानों पे चलती है, दलितों पे चलती है, पिछड़ों पे चलती है। लेकिन जब दूसरे धर्म के लोग जब वो तलवारें लहराते रोड ब्लॉक कर देते हैं, तब तो आप कुछ नहीं करते। इससे देश में अनरेस्ट पैदा हो रहा है। इससे देश में जो प्यार का, जो शांति का वातावरण समाज के बीच था, जो आपस में हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते थे, उसको ये तोड़ रहा है। और ये लोग अपने आप को संविधान से ऊपर मानने लगे हैं। इनको लग रहा है कि अब तो तुम्हें खुली छूट है, जो मर्जी करो। ये इसी वजह से इतना मनोबल बढ़ गया कि कैमरे के सामने एक वकील को आप पीट रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही? आप अधिकारी हो, आप तो पूरी आईपीएस लॉबी को बदनाम कर रहे हो। आप गुंडे जैसे व्यवहार करके पूरी आईपीएस लॉबी को बदनाम कर रहे हो। ऐसे लोगों को इस नौकरी में, सेवा में होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको ये पता नहीं है ये पावर आपको संविधान ने दी है। यू आर पब्लिक सर्वेंट। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मालिक बनने की। ये मालिक नहीं है ना, पता लगना चाहिए ये पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन खुलेआम जिस तरह गुंडई कर रहे हैं, एसएसपी कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर पुलिस का अधिकारी, जो जनता का रक्षक है, और वही भक्षक बन जाए, कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाए, फिर देश को बचाएगा कौन? ये ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, और एक ऐसा
उनको लेसन सरकार सजा के तौर पर दे के पढ़ाए, जिससे कि कोई दूसरा अधिकारी इस तरह कानून को हाथ में लेने से बचे। ललिता गौतम की हत्या के मामले में जो कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से, पुलिस कह रही है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। क्या आप संतुष्ट हैं पूरी कार्रवाई से? क्योंकि उनके परिवार वाले कहते हैं कि बुलडोजर लगातार चलाया जाता रहा है, बुलडोजर इनके ऊपर भी चलाया जाए जो आरोपी हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनका बुलडोजर चलेगा दलित के घर पे, इनका बुलडोजर चलेगा मुस्लिम के घर पे, इनका बुलडोजर चलेगा जो पिछड़े वर्गों के ऊपर या गरीबों के और किसानों के ऊपर। लेकिन जहाँ भी कोई दबंग जाति का आदमी होगा तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, इनका बुलडोजर और इनकी बंदूकें वो गरीबों को मारने के लिए है। ये घर उजाड़ सकते हैं, घर बना नहीं सकते। ये दंगाई हैं, ये इनकी वजह से देश में खतरा पैदा हो गया है, इस सरकार की वजह से। जहाँ लोग आपस में मिल के रहते थे वहाँ इन्होंने नफरत बढ़ा दी है। आखिर सोच के देखो, ये नफरत जितनी ज़्यादा देश में बढ़ेगी तो देश में क्या शांति का वातावरण रहेगा? ये वही देश है जिसके अंदर कोई गांव के अंदर हम देखते थे जब छोटे थे, जब कोई बुजुर्ग आदमी किसी बुजुर्ग मुस्लिम से राम राम करता था तो मुस्लिम भी जवाब में राम राम करता था। गांव के लोग राम राम या जय श्री राम करते थे। ये जो जोर से चीख के नारा लगा के जय श्री राम, या किसी की दाढ़ी नोच के टोपी उतार के बोलते जय श्री राम, पिटाई करते हैं उसकी, बोल जय श्री राम। कोई जय भीम बोल रहा है तो उसकी पिटाई करके कह रहे बोल जय श्री राम। इन्होंने तो राम को भी बदनाम कर दिया और एक तरीके से आतंक का पर्याय बनाते जा रहे हैं। ये इस नारे को आतंक का पर्याय, डर पैदा करना, पूरा मतलब शांति का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, लोग इनको जवाब देंगे। और इनका जब अंत समय किसी का आता है ना, जैसे दीपक टिमटिमाता है ना बुझने से पहले, ये वही हालत बीजेपी की है। ललिता गौतम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, उस परिवार को न्याय दो, अहंकार छोड़ो, आप न्याय दो। जातिगत दुर्भावना से ऊपर उठिए। एक धर्म के नहीं आप, आपका धर्म संविधान है और संविधान सभी धर्म को बराबर दृष्टि से देखता है। आप मुख्यमंत्री होने के नाते सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखिए और अपने इन अधिकारियों को संदेश दीजिए कि ये भी कानून से ऊपर नहीं है, संविधान के तहत ही इनको काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। बातचीत कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ अरुण कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।